हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग एक नए प्रकार का वाक्य बनाना सीखेंगे जिसमें एज फॉर एज का हम प्रयोग करेंगे। एज फॉर एज का हिंदी होता है जहाँ तक। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दोषी नहीं हो, जहाँ तक मुझे पता है आपकी कार चोरी हो गई थी। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहला वाक्य है जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दोषी नहीं हो। तो जहाँ तक का अंग्रेजी होगा एज फॉर एज। उसके बाद मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ का आई नो हो गया। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ एज फॉर एज आई नो, ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी सेंटेंस बचा तुम दोषी नहीं हो, तो यू आर नॉट गिल्टी। अर्थात इसका हुआ एज फॉर एज आई नो यू आर नॉट गिल्टी। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है जहाँ तक मुझे पता है आपकी कार चोरी हो गई थी। एज फॉर एज आई नो योर कार वाज स्टॉलन। तो जहाँ तक मुझे पता है, तो एज फॉर एज जहाँ तक का लिख देंगे। उसके बाद मुझे पता है तो आई नो हो गया। आपकी कार चोरी हो गई थी, योर कार वाज स्टॉलन। अर्थात इसका हुआ एज फॉर एज आई नो योर कार वाज स्टॉलन। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है जहाँ तक मैं जानता हूँ राधा बेगुनाह थी। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो जहाँ तक का हो गया एज फॉर एज आई नो, और मैं जानता हूँ आई नो। अर्थात जहाँ तक का एज फॉर एज लिखेंगे। अब मैं जानता हूँ का आई नो हो गया। उसके बाद राधा बेगुनाह थी, राधा वाज इनोसेंट। उसी प्रकार चौथा वाक्य है जहाँ तक मुझे याद है आप मेरे घर आ चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, तो जहाँ तक का हुआ एज फॉर एज मुझे याद है आई रिमेंबर। तो जहाँ तक मुझे याद है एज फॉर एज आई रिमेंबर आप मेरे घर आ चुके हैं। यू हैव कम टू माई हाउस। अर्थात इसका बना एज फॉर एज आई रिमेंबर यू हैव कम टू माई हाउस। उसी प्रकार 5 नंबर हम सेंटेंस देखते हैं जहाँ तक मुझे पता है उसकी बहन शादीशुदा है। तो इसका जहाँ तक मुझे पता है पहले बनाएंगे, तो एज फॉर एज अब मुझे पता है आई नो उसकी बहन शादीशुदा है। अर्थात इसे बनाएंगे जहाँ तक मुझे पता है उसकी बहन शादीशुदा है। तो पहला वाक्य बनाएंगे जहाँ तक मुझे पता है, तो एज फॉर एज आई नो उसकी बहन शादीशुदा है, हिज सिस्टर इज मैरिड। अगला वाक्य हम देखते हैं जहाँ तक मेरा पढ़ाई का सवाल है मैंने 10वीं पास की है। तो जहाँ तक मेरा पढ़ाई का सवाल है, तो जहाँ तक का पहले लिखेंगे, तो एज फॉर एज मेरा पढ़ाई का सवाल है माई स्टडी आर कंसर्न्ड। उसके बाद बच गया मैंने 10वीं पास की है, तो आई हैव पास 10th। अर्थात इसका हुआ एज फॉर एज माई स्टडी आर कंसर्न्ड आई हैव पास 10th। अगला वाक्य देखते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है आप इसके बारे में भूल सकते हैं। यू कैन फॉरगेट अबाउट इट एज फॉर एज आई कंसर्न्ड। तो जहाँ तक मेरा सवाल है आप इसके बारे में भूल सकते हैं। तो इस वाक्य में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट है, किसके विषय में बात किया जा रहा है, आप इसके बारे में भूल सकते हैं। तो पहले ये लिखा जाएगा, यानी पहले इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो जहाँ तक मेरा सवाल है आप इसके बारे में भूल सकते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें जो है आप भूल सकते हैं, तो ये बनेगा पहला तो होगा यू कैन फॉरगेट अबाउट इट, यानी आप इसके बारे में भूल सकते हैं। यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। उसके बाद जहाँ तक का लिख देंगे एज फॉर एज, और मेरा सवाल है तो आई एम कंसर्न्ड। अर्थात इसका हुआ यू कैन फॉरगेट अबाउट इट एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। इसी प्रकार आप वाक्य को आगे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके बोलने की कोशिश करेंगी कि हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।